तो इसको ले जा। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, क्या हाल है सर? बस बढ़िया, तो बता। बस बढ़िया सर। पढ़ लिया पिछली क्लास वाला सारा लेक्चर? हाँ जी सर, रिवाइज कर लिया था। ठीक है। क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? सर ऑसिलेटरी मोशन हमने देखा था। ये स्पेशल केस ऑफ पीरियोडिक मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट बैक एंड फोर्थ मूव करता है सेम पाथ पे, और उसको वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। सर इसमें और फिर हमने इसमें सिंपल पेंडुलम वाला केस देखा था कि वो इसका एक एग्जांपल है। सर फिर हमने देखा था कि वो सेम टाइम, मतलब जैसे टाइम पीरियड देखा था कि वो मिनिमम टाइम पीरियड वो होता है मिनिमम टाइम जिसमें फिर से रिपीट हो, जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ में आज जो काइनेटिक एनर्जी है वही 1 साल बाद फिर से होगी। तो सर ये था। और ठीक है। सर फिर हमने देखे थे ऐसे सिंपल हार्मोनिक, फिर हमने हार्मोनिक मोशन देखा था। सर हार्मोनिक मोशन बेसिक मोशन को कहते हैं सर। और उसमें हमने देखा था कि हम जब भी साइन और कॉस के फंक्शन में हो तब भी हार्मोनिक मोशन कहते हैं। हम साइन और फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं। सर इसमें हम जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमेशा टाइम टी पे डिपेंड करती है। और सर इसके दो हमने केसेस देखे थे। एक सिंपल हार्मोनिक होता है, एक कॉम्प्लेक्स टाइप होता है, बट उसका कोई नेम नहीं है। उसकी इक्वेशंस अलग आती है। तो जनरल केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन था x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी। सर इसके ये दो केसेस हो गए। और फिर सर फिर हमने क्या पढ़ा था? सर फिर हमने ये इसके देखा था हमने एक केस लिया था स्प्रिंग वाला, जिसमें जिसमें हमने हमने ये एक देखा था वेलोसिटी कि अगर x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी हो तो d स्क्वायर x डी बाय डी टी स्क्वायर बाई डी टी माइनस नेगेटिव ऑफ ओमेगा ओमेगा एक्स के स्क्वायर एक्स। बराबर आता है, हाँ या जी, फिर एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर आती है। बराबर आती है। हाँ जी सर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी। ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑसिलेट कर रहा है, हाँ जी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू पोजीशन टू एक्स। एक्स को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, हाँ जी, एंड नेगेटिव साइन भी आ रहा है साथ में। इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू थी। ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और यस इसका सर। सबसे सिंपल सुंदर साधारण एग्जांपल था स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, है ना? यस सर। ठीक है। यस सर। सर उसके बाद हमने देखा था कि ए और बी जो है वो हमेशा एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। ए और बी हमेशा एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ए करता है या बी करता है? सर अगर हम जनरल केस देखें तो ए करता है, अगर स्पेशल केस ए साइन ओमेगा टी देखेंगे तो उसमें भी यही करता है। चलो ठीक है। तो यहाँ से आगे दोबारा से बात करते हैं एम्पलीट्यूड और इन सब चीज़ों के बारे में। तो हाँ इसको मैं जी। हेडिंग देता हूँ करेक्टरिस्टिक क्वांटिटीज एसोसिएटेड विद एसोसिएशन।
कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटीज एसएचएम के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। हाँ जी सर। तो एक सिचुएशन ले लेते हैं जिसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है। ये हमारी लाइन ऑफ मोशन है जिसके लॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इस लाइन ऑफ मोशन को एक्स एक्सिस बोल देते हैं। और हमारा ऑब्जेक्ट बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट कर रहा है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट कर रहा होगा तो देयर विल बी अ सेंट्रल पोजीशन कॉल्ड द मेन पोजीशन। वो उस मेन पोजीशन से इधर जाएगा अप टू सर्टेन वैल्यू, then it will come back to left side, then it will go to the left side and come back to the original side, and this motion will continue forever. यस सर। ठीक है। हाँ जी। तो ऑसिलेटरी मोशन होता क्या है, तो ऑसिलेशंस में होता क्या है, देयर इज अ मेन पोजीशन, then there are two extreme positions. ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन से पॉजिटिव या राइट एक्सट्रीम पे जाता है, यस सर। फिर वापस आता है, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाता है और फिर वापस आता है। इसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई। हाँ जी। ठीक है। यस सर। ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन द ऑब्जेक्ट मूव्स बैक and forth over the complete path once. ठीक है। यस सर। आप एक सिंपल पेंडुलम ले लो, आप एक सिंपल पेंडुलम ले लो और इस सिंपल पेंडुलम को अगर मैं ऐसे सस्पेंड करके छोड़ दूं तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, अपने आप से तो ऑसिलेट करेगा नहीं। यस सर। नाउ देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ ऑसिलेटिंग। आप इसको साइडवेज खींच के छोड़ दो, हाँ जी। सर्टेन एंगल थीटा नॉट से, तो ये यहां जाएगा। क्या ये जाके रुक जाएगा यहाँ पे? नहीं सर, फिर राइट साइड भी एक्सट्रीम स्पीड अटेन कर ली होगी इसने। हाँ जी। तो ये ओवरशूट कर जाएगा हाँ जी। थीटा ही। और उधर थीटा नॉट तक जाएगा और एनर्जी कंजर्वेशन से दिख रहा है कि यार यहाँ पे इसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगी। हाँ जी। क्या ये यहाँ रुका रहेगा? नहीं सर, अब वापस अपनी मेन पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ से ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे आएगा। हाँ जी। और अब ये इधर जा रहा होगा अब फिर से ओवरशूट कर जाएगा स्पीड वेज। और फिर से ओवरशूट कर जाएगा हाँ जी। और अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा, है ना। सर बट अब थीटा नॉट तो नहीं होगा? थीटा नॉट ही होगा अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो। अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, रियल लाइफ में तो एनर्जी लॉस हो जाता है। इफ देयर इज नो एनर्जी लॉस तो दिस इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है। हाँ जी। ना जरूरी नहीं है वन कंप्लीट ऑसिलेशन लेफ्ट एक्सट्रीम से शुरू हो रही है। आइडिया इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब है जैसा इनिशियल मोशन था वैसा दोबारा आ जाए। मतलब वन कंप्लीट ऑसिलेशन में ये भी हो सकता है मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे गए, हाँ फिर जी। वापस मीन पे आए, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे गए, फिर मीन और फिर मीन पे आ गए। ये भी कंप्लीट ऑसिलेशन है। या फिर मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम पे गए, फिर मीन पे आ गए, या फिर सॉरी मीन के बाद फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम पे गए हाँ जी। फिर और फिर मीन पर आ गए। ये भी कंप्लीट ऑसिलेशन है। हाँ जी सर। या फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू किया, मीन पर आ गए, मीन से नेगेटिव नेगेटिव एक्सट्रीम पे चले गए,
फिर मीन, वापस मीन पोजीशन पे आ गए और फिर वापस पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पहुंच गए। ये भी एक कंप्लीट ऑसिलेशन है। ठीक है। यस सर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पर थे कुछ थीटा एंगल पे हाँ जी, और इधर को जा रहे थे, हाँ जी, उधर को आगे। ठीक है। यस सर, यहाँ से आप इधर पहुंचे जहां आपकी वेलोसिटी 0 हो गई, हाँ पॉजिटिव जी, एक्सट्रीम। फिर वापस मीन थीटा, पे, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे, हाँ जी, थीटा नॉट, फिर मीन पे और फिर थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे जहां आपकी वेलोसिटी यू थी, यू वी जो भी थी, मतलब इनिशियल स्टेट दोबारा आ गई। आ गई। हाँ जी, इनिशियल स्टेट में दो पैरामीटर जरूरी हैं। खाली ये बता दो मीन पोजीशन दोबारा आ गई तो मैं कह दूंगा एक ऑसिलेशन हो गई। मीन से मीन तो एक ऑसिलेशन जरूरी नहीं है। नहीं सर, जरूरी नहीं है। तो इनिशियल स्टेट का मतलब आप कहाँ और किधर जा रहे हो, दोनों बातें है ना। यस सर, तो स्टेट का मतलब कहाँ हो किस तरफ जा, और किधर जा रहे हो। तो पोजीशन और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन मिलके स्टेट डिफाइन करेगा। ठीक है। यस सर, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट एक्वायर्स दिस इनिशियल स्टेट अगेन इट इज सेड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, है ना। यस सर, मोशन रिपीट करना चाहिए ना। एक ऑसिलेशन का मतलब है एग्जैक्टली मोशन दोबारा से वैसा हो जाना चाहिए। ऐसा हो जाए। अब ये वाला जो है ये अनसिमेट्रिक से डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन जो एसएचएम है, हाँ जी, एसएचएम में ये वाला टाइम, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम सब बराबर आते हैं और ये टोटल ऑसिलेशन का 1/4 के बराबर आता है। मतलब क्या है, मीन से एक्सट्रीम तक जाने में t/4 टाइम, हाँ जी, एक्सट्रीम से वापस मीन तक आने में t/4 टाइम एंड सो ऑन। वापस एक्सट्रीम से। ठीक है। हाँ जी सर, ऐसा मैंने तेरे को ग्राफ में भी दिखाया था। हाँ जी सर, जो हमने बनाया था 3 हाँ, तो मैंने जब ग्राफ बनाया था तो मैंने उसमें तेरे को दिखाई थी ये चीज कि देख मैं अगर बनाता हूँ 2 साइन 0.1 पाई एक्स का ग्राफ, है ना। हाँ जी सर, 0.1 की जगह थोड़ा सा छोटा कर 0.5 कर लेते हैं। ठीक। हाँ अब जी सर, यहाँ पे आप ध्यान से देखो ये 0,0 है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। हाँ मैं जी, इसका 1 मिनट स्नैपशॉट लेके तेरे को दिखाता हूँ। हाँ जी, इस स्नैपशॉट में ये जो है यहाँ पे हमारा x की वैल्यू 0 है, हाँ जी, ये हमारा मीन पोजीशन का रिप्रेजेंटेटिव है। यहाँ पे हमारा x की वैल्यू मैक्सिमम हो गया +2, ये हमारा पॉजिटिव एक्सट्रीम का रिप्रेजेंटेटिव है। ये फिर से मीन है, नेगेटिव, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है और ये फिर से मीन है। ठीक है। यस सर, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल टाइम 4 सेकंड दिख रहा है। हाँ जी, ये जो टोटल टाइम 4 सेकंड है आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड दिख रहा है, ये वाला पार्ट, यस सर, इसके बाद ये वाला पार्ट, इसके बाद ये वाला पार्ट हाँ जी, और फाइनली ये वाला पार्ट। तो ये हर एक 1/4 ऑसिलेशन है t/4 टाइम t/4 टाइम। हाँ जी सर, ये 1 सेकंड है ना, यस ये सर, 2 है, 3
ये 3 है और ये 4 लिखा हुआ है यहाँ पे ना। हाँ जी। तो बेसिकली दिस इज 1/4 ऑसिलेशन, दिस टेक्स t by 4 टाइम, this is 1/4 oscillation, this takes t by 4 time, this is 1/4 oscillation t by 4 time, this is 1/4 oscillation t by 4 time. यस सर। ठीक है। हाँ जी सर। तो ये बेसिकली आपको याद रखने वाली चीज है कि मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जाना, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम से वापस मीन पे आना, हाँ जी। और फिर उससे नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाना, और नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस मीन पे आना। ये सब बराबर बराबर हैं और ये सब t/4 के बराबर आते हैं। ठीक। हाँ जी सर। मिल गया, स्नैपशॉट भेजा तेरे को मैंने। हाँ सर आ गया। ठीक। हाँ जी। तो अब इस चीज को मैं ऐसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से पेंडुलम के केस में बताना चाहूंगा। तो एक सिंपल पेंडुलम हाँ जी। ऐसे था, तो ये उसकी मीन पोजीशन है, और इस मीन पोजीशन पे इसको धक्का दे दिया मैंने कुछ भी स्पीड से u। हाँ जी। यहां से इसको 1/4 ऑफ दी ऑसिलेशंस के बराबर टाइम लगेगा यहां तक पहुंचने में जहां इसकी वेलोसिटी 0 होने वाली है। हाँ जी। ठीक है। ये इसका पॉजिटिव एक्सट्रीम वाला केस है। फिर यहां से इसको 1/4 ऑफ द टाइम लगेगा मीन पाने वापस मीन पे आने में। एनर्जी कंजर्वेशन से सोचा जाए तो अगर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वापस उतनी होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी वापस उतनी होगी। तो अब सेम स्पीड से लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा। हाँ जी सर। फिर 1/4 ऑफ द टाइम लगेगा t/4, नेगेटिव और एक्सट्रीम की तरफ। ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे आ जाएगा जहां इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और फिर फाइनली एक t/4 टाइम और लगेगा मीन पे आ जाएगा और वापस मीन पे आ जाएगा सेम स्पीड से। ठीक। यस सर। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 होगी, ऑब्वियसली नेगेटिव एक्सट्रीम पे भी वेलोसिटी 0 0 होगी। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, हाँ जी सर। है ना। हाँ जी सर मैक्सिमम होगा। ठीक। हाँ जी सर। तो जब ये मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही होती है तो ये स्लोइंग डाउन हो रही है ना। हाँ जी सर स्लो डाउन हो रही है। जब ये एक्सट्रीम से वापस मीन की तरफ आ रही है तो स्पीड अप कर रही स्पीड है। अप। हाँ जी। फिर स्लो डाउन करेगी फिर स्पीड। और फिर स्पीड अप करेगी ना। हाँ जी सर। तो अगर ये स्लो डाउन कर रही होगी तो इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट होंगी। हाँ जी सर डेफिनेटली होनी चाहिए ऑपोजिट टू वेलोसिटी। यहाँ पे स्पीड अप कर रही है, सर सेम डायरेक्शन होनी चाहिए दोनों की। यहाँ पे फिर स्लो डाउन कर रही है। हाँ जी सर ऑपोजिट। ये दिखनी चाहिए तेरे को सारी चीजें। अगर ये तेरे को दिखने लग गई, तेरी इमेजिनेशन में आ गई, तो फिर तेरे को SHM के क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत आसान हो जाएंगे। स्पीड अप कब कर रही है, स्लो डाउन कब कर रही है, तेरे को वो पेंडुलम चलता हुआ दिखना चाहिए, और तेरे को ये दिखना चाहिए कि वो स्लो डाउन हो रहा है या स्पीड अप कर रहा है। ठीक। हाँ जी सर। नोट किया ये? हाँ जी सर। क्लियर कर दूं? यस सर कर दीजिए। तो ये मैंने तेरे को एक ब्रॉडली आइडिया दिया कि जब भी SHM हो रहा होगा तो वैसा हो रहा होगा, ये मीन्स एक्सट्रीम पे क्या लग रहा होगा। अब इसमें आपसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। हाँ जी। तो सपोज द टाइम पीरियड of one complete oscillations is t. How much time will the simple harmonic oscillator take to move from mean position
to a point exactly midway between the mean and extreme position. So T/8. तो अब क्वेश्चन पूछा है तो इसका मतलब आंसर T/8 तो नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से समझ इस बात को, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है ना। हाँ जी सर। तो यहां से यहां तक जाने में तेरे को T/4 टाइम लगता है। अच्छा, स्पीड अप भी तो कर रहा है तो हाफ थोड़ी हो जाएगा। स्पीड अप कर रहा है या स्लो डाउन कर रहा है? सर स्पीड अप कर रहा है। मीन से, सॉरी सर स्लो मीन डाउन से कर रहा है। एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए स्लो डाउन करता है। स्लो डाउन कर रहा होगा। एक्सट्रीम पे रहा होगा। वेलोसिटी 0 होती है हाँ जी और सर। मीन पे मैक्सिमम होती है ना। हाँ जी सर। तो पहली बात तो ये जो टाइम टेकन है यहां से यहां तक का, इसको डेल्टा T1 ले लेता हूं और रिमेनिंग टाइम को डेल्टा T2 ले लेता हूं। तो डेल्टा T1 T/8 होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? सर T/8 से कम होगा। कम होगा है ना। हाँ जी सर। तो ये तो हो गया कि कम होगा। अब एग्जैक्टली कितना होगा? इक्वेशन ऑफ मोशन से करते हैं। स्लो डाउन। Acceleration AD. अभी कुछ बना सर होने वाला है बस मेरे ख्याल से। सर T/16। T/16 नहीं, कैसे किया?
सर पहले तो सर v इज इक्वल टू u प्लस 80 से मैंने एक्सेलरेशन निकाली टोटल उसकी मीन से एक्सट्रीम तक की। एक्सेलरेशन यस सर। कांस्टेंट होगी क्या? नहीं सर नहीं आई। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो है नहीं ना? नहीं सर। तेरे को एक साइनसोइडल फंक्शन मानना पड़ेगा ना। हाँ जी सर। तुझे एक साइनसोइडल फंक्शन क्या ग्राफ से सोच सकता है? ग्राफ से हाँ सोच सकते हैं सर कि पहले ग्राफ से सोचिए, तेरे को मैं स्क्रीन पे ग्राफ दिखा रहा हूं, इस ग्राफ को देख के सोच क्या पूछा और कैसे निकलेगा। ये भी सोच के रखियो कि ग्राफ साइन थीटा का है, ठीक है? हाँ जी सर। जीरो से कुछ यहाँ पे वेलोसिटी ऊपर जाके वेलोसिटी और एक तो हार्मोनिक मोशन है। हार्मोनिक मोशन की जनरल इक्वेशन होती है साइन अगर x 0 है ये हमारा एम्पलीट्यूड हो गया तो x2 इस केस में देखना टाइम पीरियड इसमें उसको 1 सेकंड। क्या सोच रहा ग्राफ में? सर ये मेन पोजीशन पे हमारे पास वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, कोई मैक्सिमम वेलोसिटी जो है 0 पॉइंट पे बिल्कुल जो ओरिजिन पे है। और सर कहाँ जैसी तक वो का टाइम निकाला इस ग्राफ में? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे तो टाइम है और वर्टिकल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट दिख रही है ना? डिस्प्लेसमेंट यस सर। पॉइंटर दिख रहा है मेरा ये छोटा सा? हाँ जी सर विजिबल है। तो यहां से यहां तक जाने में 0 से 2 तक, 0 तेरा मेन पोजीशन है और 2 तेरा एक्सट्रीम पोजीशन है, पॉजिटिव एक्सट्रीम, राइट? हाँ जी सर। 0 से 2 तक जाने में टाइम लगता है इतना, ये टाइम 1 सेकंड है ना? 1 सेकंड हाँ जी सर 1 सेकंड है। और तेरे को 0 से 1 तक का टाइम निकालना है, यानी इसका आधा। हाँ जी सर इसका आधा निकालना है। तो मुझे ये बता कि ये एंगल की टर्म्स में सोचूं, अगर तूने वर्टिकल एक्सिस पे वो लिया होता और हॉरिजॉन्टल पे टाइम की जगह एंगल सोचता तो साइन 91 आता। सर समझ नहीं आई बात। साइन थीटा साइन ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करती है ना इक्वेशन तो। हाँ जी सर। चल ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, पहले ये प्रूव करके दिखा कि t/4 टाइम लगता है उसको वहां पहुंचने में। पहले मैथमेटिकली ये प्रूव करके दिखा। अच्छा पहले हम ये प्रूव करते हैं कि उसको t/4 टाइम लगता है मीन से एक्सट्रीम तक जाने में। जो तुमने ग्राफ देख के इमेजिन कर लिया था ना? हाँ जी सर। तो प्रूव दैट द टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू 0 कौन है? सब मेन पोजीशन। और ये कौन है? एक्सट्रीम पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सट्रीम। ये टाइम t/4 है, ठीक है? हाँ जी सर। अब हमारी जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है वो इन जनरल ऐसी होती है, हाँ जी सर। ठीक है? हाँ जी सर। अब हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि t इज इक्वल टू, हम ये निकालना चाहते हैं x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड। x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू जो भी एम्पलीट्यूड है वहां तक जाने में कितना टाइम लगता है ना? हाँ जी सर। तो पहली बात तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि t इज इक्वल टू 0 पे वो x इज इक्वल टू 0 पे है। हाँ जी सर। तो t इज इक्वल टू 0 बी द इंस्टेंट व्हेन x इज 0, है ना? 0 हाँ जी सर। तो मुझे ये वो टाइम निकालना है जब वो x इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड के बराबर हो, राइट? राइट सर। पहले तो इस इक्वेशन में कंडीशन लगा देते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे x 0 होना चाहिए। हाँ जी सर। बी 0 t
तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा b is equal to 0। हाँ जी, हाँ जी सर, b is equal to 0 आ गया। दैट मीन्स मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू a sin sin ओमेगा t। ओमेगा टी। तो एक तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 0 है हाँ तो जी, जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी जैसी आएगी। हाँ जी सर, ठीक है। यस सर। और अब इसको देख के ये भी पता चल रहा है कि एम्पलीट्यूड कितना है। हाँ जी सर, a ए। कैसे पता चल रहा है, किसको बोलते हैं सर एम्पलीट्यूड? सर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को। हाँ, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तब होगी जब ये चीज मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम होगी, हाँ जी सर। ये चीज ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है हाँ जी, ना। हाँ जी सर, साइन ओमेगा टी। तो एम्पलीट्यूड हो गया ए। अब मेरे को ए। इसका मतलब ये निकालना है कि x इज इक्वल टू ए के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम कितना होगा, है ना। हाँ जी सर। तो इसी क्वेश्चन में x को ए पुट कर देते हैं। हाँ जी सर, कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू ए साइन साइन ऑफ ओमेगा ओमेगा टी। टी। 1 बचा। हाँ जी सर, 1 is equal to साइन ओमेगा टी। तो ऐसा तब होगा जब ओमेगा टी पाई बाय 2 के बराबर होगा, 90 डिग्री। 90, यस सर। हाँ जी, अब ओमेगा को 2 पाई बाय कैपिटल टी लिखते हैं, ये हमें हाँ मालूम है। जी सर, लिखते हैं। पाई कट गया दोनों तरफ से। यस सर, t/4। ठीक है। हाँ जी सर। मैंने ये प्रूव कर दिया x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a तक जाने का टाइम t/4। हाँ जी सर, कर दिया। अब ये प्रूव कर कि x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू 0 तक आने का टाइम, मतलब एक्सट्रीम से मीन तक आने का टाइम भी t/4 होता है। ये कैसे करेगा? से मीन तक। ठीक है सर। t/0। टाइम 0 होगा बट x की वैल्यू इसमें a ले लेता हूँ। b is equals to यस सर। क्या सोच क्या रहा है इसको करने के लिए? सर इस बार मैं सोच रहा हूँ एक्सट्रीम को मैं इनिशियल मतलब इनिशियल पोजीशन हाँ, पे तो यार t इज एक्सट्रीम इक्वल पे। टू 0 पे x मैक्सिमम होना चाहिए ना। हाँ जी सर। तो x मैक्सिमम होना चाहिए t इज इक्वल टू 0 पे। तो ये इक्वेशन मान लेते तो वहां वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। हाँ जी सर, होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली ना, वहां वेलोसिटी 0 होगी, मैक्सिमम तभी तो होगा एक्स। है ना। हाँ जी सर।
हाँ, तो अब x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t मान लिया तूने। हाँ जी उसको सर, वही माना। डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल ले। हाँ जी, और वेलोसिटी को 0 पुट कर दो। हाँ, और फिर वेलोसिटी को 0 पुट कर दे, उससे तेरे पास कंडीशन आ जाएगी कि a और b क्या होने चाहिए। अच्छा, तो dx by dt is है ना? हाँ जी सर, कर रहा हूँ। a ओमेगा ये वेलोसिटी 0, a ओमेगा cos ओमेगा t sin ओमेगा t। a cos ओमेगा t is equals to b sin। क्या समझ में आया अभी तक? सर इससे मेरी आ गई a cos ओमेगा t और b sin ओमेगा t इक्वल आ गए। नहीं नहीं, x इक्वल टू a sin ओमेगा t था प्लस b cos ओमेगा t था। हाँ जी, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाली, कितनी आई? a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस b ओमेगा sin ओमेगा t। ठीक है। अब t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 चाहिए। एज एट t इज इक्वल टू 0 x इज मैक्सिमम, वेलोसिटी 0। वेलोसिटी मस्ट बी 0, है ना? हाँ जी सर। तो t को भी तो 0 पुट करना। साइन 0 0 हो गया, cos 0 1 हो हाँ गया, जी, cos 0 1 a ओमेगा बचा। a 0 आ गया। अब हाँ जी, b बचा हुआ है, तो इसका मतलब x की वैल्यू b b cos ओमेगा cos t। ओमेगा t आ गई। अब ये याद रखना है, if t इज इक्वल टू 0 हाँ जी, एक्सट्रीम पोजीशन का रिप्रेजेंटेटिव है, when is t is equal to 0 is the extreme location, then displacement equation is of the form x is equal to b cos omega t, ओमेगा t। and when t is equal to 0 is the mean position, तो x is equal to a sin omega t। a sin ओमेगा t। यहाँ तक ठीक हो गया? हाँ जी सर। अब t is equal to 0 पे तो x b है जो कि मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, यस सर। यानी एम्पलीट्यूड b है इसका। हाँ जी सर। और अपने को निकालना है टाइम टेकन टू मूव टू टू मीन। मेन पोजीशन तो मीन मतलब x इज इक्वल टू 0, 0। हाँ जी सर। तो x को 0 पुट कर दूं, ये हो गया तो cos ओमेगा t मस्ट बी इक्वल टू 0। 0 ओमेगा t मस्ट बी 0 पाई बाय 2 0 कब होता है? 90 डिग्री पे। बाय 90 डिग्री पे, यस सर। और इसमें ओमेगा को 2 पाई बाय t लिख लेंगे, आ गया ठीक है, 3/4, यस सर। क्लियर है? हाँ जी सर। अब ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ जा। कंप्यूटर from mean position to point। अच्छा, mean है तो इसकी x is equal to sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t किस पाएगी?
A/2। हाँ जी, क्या सोचा? सर इसमें हमारी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो इसमें इक्वेशन तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t होगा। ठीक है, अब उसमें x इज इक्वल टू 0 तेरा मीन पोजीशन का रिप्रेजेंटेटिव है, हाँ जी। और x इज इक्वल टू प्लस है तेरा एक्सट्रीम एक्सट्रीम पोजीशन। पोजीशन का रिप्रेजेंटेटिव है ना। हाँ जी सर। ये समझ में आता है ना, ए ही होगा एक्सट्रीम। हाँ जी सर, वो तो समझ आ अब रहा है। अपने को यहाँ तक मिड पॉइंट तक जाने का टाइम निकालना है ना, हाँ ये जी बात। सर। तो इसमें मिड पॉइंट पे x कितना हो जाएगा? a/2। तो एक बार तो पुट कर देते हैं। a/2 इज a sin ओमेगा t a से गया, और हाफ हाफ तो सर दो केसेस में हो सकता है। हाँ 30 डिग्री और सर 30 डिग्री ऑफ 190 प्लस 30, नहीं सर 150। 150 है ना। हाँ जी सर। 30 डिग्री मतलब π/6 हाँ जी 150। और 5π/6 5 गुना उसका 150, 30 और हाँ 150। जी सर। यस सर। और 2π/t 5π/6। है ना। हाँ जी सर। यहाँ से एक टाइम आ गया ये इसे P/12 12 और यहाँ से आ जाएगा 5t/12। P/12 है ना। दो हाँ टाइम जी। क्यों आ रहे यार? 5t/12 तो t/4 से बड़ा लग रहा है मेरे को ना। t/4 से यस सर, बड़ा है। 0.25t बड़ा होता है। है ना, हाँ जी सर। और ये 0.2 कुछ। 4 के आसपास है ना। यस सर, बड़ा है ये तो। तो दिस इज ग्रेटर देन t/4, दिस 4 इज सो विल लेस देन रिजेक्ट t/4। इट। तो ये वाला आंसर है। हाँ जी सर, और उसको रिजेक्ट कर दिया। नहीं, रिजेक्ट नहीं करेंगे, उसका सिग्निफिकेंस समझते हैं पहले। यहाँ पर देख अब जरा, अब इस चीज को अच्छे से समझते हैं हाँ जी। कि यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा था t/4। हाँ जी। अगर मैंने इस मोशन को दो बराबर हिस्सों में, डिस्टेंस वाइज दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो पहली बात तो ये अपने को पता है यार, यहाँ पे फास्ट चल रहा होगा कंपैरेटिवली, हाँ और जी। जैसे जैसे एक्सट्रीम पॉइंट के पास चल रहा होगा तो स्लो चल रहा होगा। हाँ तो ये जी। तो पक्की बात थी कि ΔT1 ΔT2 से कम होगा, डेफिनेटली सर। और टोटल टाइम t/4 था, तो एक टाइम t/8 से कम होना चाहिए, और दूसरा ज्यादा। टाइम t/8 से ज़्यादा होना चाहिए। एक में आधे से कम टाइम लगना चाहिए, दूसरे में आधे से ज़्यादा। हाँ जी सर। अब हमने जो रियल कैलकुलेशन की, उससे पहले वाला टाइम आ गया t/12। हाँ जी। ऑब्वियसली t/8 से कम है ना। हाँ जी सर, ये तो कम है। और दूसरा टाइम कितना आ गया जो बच गया? 5t/12। अबे नहीं, अच्छा, चक्कर माइनस मारे कर जाता देंगे ना सर। बुद्धुओं की तरह। सर t/8 में से माइनस कर देंगे। t/4 में से माइनस कर देंगे, t/4 में से माइनस कर कुछ देंगे। 3 सर 2t/12 तो t/6। t/6 तो ये आया 6। टाइम t/12 और ये टाइम आया t/6। 6। ज्यादा आ रहा है ना ΔT2, हाँ जी सर। t/8 से ज्यादा आ रहा है वो। हाँ जी। तो ये वाला टाइम इक्वली डिवाइडेड नहीं है, ये टाइम t/12 है और ये टाइम t/6 है। 6 है। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। ये क्लियर है। हाँ जी सर। अब ये जो t/6 टाइम है, ये किस चीज का टाइम है? सब मिड के बाद जब वो एक्सट्रीम पे जा रहा होगा। तो मिड से एक्सट्रीम तक जाने का ना। हाँ जी सर। अप्रूव कर, एक्सट्रीम से वापस मिड तक आने में भी इतना ही टाइम लगेगा t/6। इसमें तो बस क्या प्रूव x करना इज है? प्रूव इक्वल्स टू दैट फ्रॉम टाइम टेकन एक्सट्रीम। टू मूव फ्रॉम मिडवे to extreme is equal to the time taken to move from
extreme to midway is equal to t/6 है ना? Yes sir. Cos pi by 1/2 60 degree. और 120 degree. 2 pi by 3. Omega 2 pi. T by 6 is equals to T. सही तो हो गया? कैसे? हाँ जी सर अब उसमें मैंने कॉस ले लिया सर क्योंकि हम उससे आ रहे हैं एक्सट्रीम टू a cos omega t ले लिया। हाँ जी सर। तो t is equal to 0 पे x is equal to a हो गया, दैट इज एक्सट्रीम है ना? हाँ जी सर। अब इसमें a/2 पुट कर दिया, a cos omega t। cos omega t 1/2 आ गया। हाँ जी pi/3 और 2 pi/3 पे होता है। 2 pi/3 पे तो नहीं होता, 120 पे। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है cos थीटा। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ये होगा 3 270 30 2 pi minus pi/3 5/3 3 to the 6 pi minus 5 pi/3। ठीक है। हाँ जी सर। तो यहाँ से मेरे पास अब t की वैल्यू आ रही है t/6 है ना? हाँ जी सर इससे दूसरा टाइम का रिप्रेजेंट कर अभी समझाता हूँ। हाँ जी। और वो तो हमने इधर से निकाल ही लिया था कि t/6 आएगा। हाँ जी सर दोनों हो गए प्रूफ। ठीक। यस सर। अब नोट कर लिए सारा कुछ तूने? ये अभी नोट तो नहीं किया सर, कर देखते लेगा हुए कर लूंगा। बाद में हाँ जी करेगा। सर। हाँ जी सर रिवाइज करते हुए कर लूंगा। ठीक है। अब काम की बात क्या मैं तेरे को समझाना चाह रहा हूँ, ये मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0, ये एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू a। हाँ जी। यहाँ से यहाँ तक का टाइम t/4 है ना? हाँ जी सर। ये इसका मिड पॉइंट a/2, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t/12 ये t/6 फिर वापसी में t/6 और ये था 5 ये भी t/12 होगा क्योंकि वापसी का टोटल टाइम तो t/4 आना ही है। हाँ जी सर प्रूव कर ही लिया था कि वापसी का टोटल टाइम t/4 है। यस सर। अब ध्यान से सुन, ध्यान से, x इज इक्वल टू 0 से चले, हाँ जी मीन से एक्सट्रीम पे पहुंचे, t/4 टाइम लगा। एक्सट्रीम से मिड पॉइंट पे पहुंचे, कितनी देर और लगी? एक्सट्रीम से मिड पॉइंट t/6 तो t/4 प्लस t/6 कितना हो गया?
ये हो गया एलसीएम 12 है तो 2 और 3 5t/12। तो मीन से यहाँ जाके यहाँ तक आने का टाइम कितना आया? 5t/12। ये वो आंसर है जो दूसरे एंगल से आ रहा था। अच्छा, जब x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी में मैंने x को a/2 पुट किया था, हाँ जी, तो यहाँ से साइन ओमेगा टी 1/2 आया था। तो आया था, यस तो सर। मैंने बोला था तो दो जगह पे होता, 30 डिग्री और 150 डिग्री, हाँ जी, है ना? हाँ जी सर। तो अगर इसको मैं 2 पाई/कैपिटल T इंटू टी इज इक्वल टू 5 पाई/6 लिखूं, तो यहाँ से जो टाइम की वैल्यू आ रही है वो 5t/12 आ रही है। आ रही है सर। ठीक है। हाँ जी सर। इनफैक्ट साइन थीटा अगर 1/2 है तो थीटा केवल 30 डिग्री थोड़ा आएगा। थीटा की वैल्यू आएगी π/6 प्लस -1⁻n। थीटा की वैल्यू आएगी n π प्लस -1⁻n इंटू π/6। ये होता है जनरल सॉल्यूशन इसका, जनरल सॉल्यूशन, हाँ जी सर, होता है सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा, है ना? हाँ जी सर। तो अगर साइन ओमेगा टी 1/2 है, इसको 2 पाई/कैपिटल T लिखेंगे, ठीक है, हाँ जी सर। इंटू टी। तो यहाँ से t की वैल्यू, पाई तो कट गया सारे में से, t/2 टाइम्स n प्लस -1⁻n/6 आ जाएगी। ठीक है। हाँ जी सर। तो ये जितनी बार मीन से चल के a/2 तक के सारे टाइम में आते जाएंगे, मतलब वो मीन से a/2 तक एक बार ऐसे पहुंचा होगा, हाँ जी, अगली बार ऐसे पहुंचा होगा, हाँ जी, अगली बार ऐसे पूरा करके ऐसे फिर पहुंचा होगा, फिर अगली बार ऐसे पहुंचा होगा। हाँ जी, n को 0 1 2 3 पुट करता जा, वो सारे टाइम आते चले जाएंगे तेरे पास, है ना? हाँ जी सर। तो मीन से चला, पहली बार मिड पॉइंट को कब क्रॉस किया तो इनको 0 पुट कर दो। दूसरी बार मिड पॉइंट को कब क्रॉस किया तो 5t/12 n को 1 पुट करके आ जाएगा। हाँ जी, तीसरी बार मिड पॉइंट को कब क्रॉस किया तो 2 पुट 2 करके आ पुट जाएगा। करके आ जाएगा। हाँ जी सर। क्लियर? यस सर। तो आंसर कोई डाउट? सर, जैसे अगर हमें हाफ से एक्सट्रीम तक का निकालो तब हम इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, अगर हमें डायरेक्ट करना हो तो? उसके लिए सोचते हैं। तो हम इक्वेशन फिर रिज्यूम करेंगे, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है। हाँ जी सर। अब फाई बाउंड्री कंडीशन से आएगा। t इज इक्वल टू 0 पे x कितना लेना है? a/2 लेना है। तो कहाँ से कहाँ तक का टाइम निकालना चाहता है? सर मिड वे से एक्सट्रीम तक का। ये वाला ना? हाँ जी सर, a/2 से तो t तक। इज इक्वल टू 0 पे क्या कंडीशन चाहता है कि हमारा ऑब्जेक्ट a/2 पे और इधर जा रहा हो? हाँ जी सर। तो x a/2 और वेलोसिटी पॉजिटिव हो। a/2 पे और लेफ्ट भी तो जा रहा हो सकता है ना? हाँ जी सर। तो ये मेरी बाउंड्री कंडीशन है। ठीक है। हाँ जी सर। हम मान लेंगे x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। ठीक। हाँ जी। अब आप इसमें बाउंड्री कंडीशन लगाओ, तो t इज इक्वल टू 0 पे x को a/2। यहाँ से साइन फाई 1/2 आ गया। यस सर। तो यहाँ से फाई π/6 भी हो सकता है और 2 फाई 5 π/6 भी हो सकता 6। है। कौन हाँ सा जी। सेलेक्ट करना है? उसके लिए ये कंडीशन v ग्रेटर देन 0। v निकाल लेते हैं पहले। v हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा टी टी प्लस प्लस 5। फाई, है ना? हाँ जी सर। t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट राइट की तरफ जा रहा है, तो v शुड बी ग्रेटर देन 0। 0। तो मैं हो गया, इसमें t को 0 पुट कर देते हैं, तो a ओमेगा cos ऑफ 0 प्लस फाई वेलोसिटी आ गई, हाँ जी सर। और ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए ना? लीजिए, यस सर। cos फाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
तो ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? लेकिन सर क्योंकि 90 से कम होना चाहिए, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड में नेगेटिव हो जाता है cos। यानी 5 पाई/6 है। हाँ जी। इसका मतलब मेरी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या बन गई? x = a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/6। अब क्या निकालना है? सर हमें टाइम पीरियड, नहीं, टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम मिडवे टू द एक्सट्रीम। तो टाइम टेकन टू रीच a निकालना है। हाँ जी सर। तो x = a पुट कर दूं, हाँ जी सर, कर देते हैं। मेरे पास आ जाएगा a = a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/6। हाँ जी। तो 1 = साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/6। 6, यस सर। ये 90 डिग्री पे होता है। हाँ जी सर। π/2 π/2, हाँ जी। ओमेगा 2 हो जाएगा π/2 माइनस π/6 π/3 हाँ जी सर, t को 2 π/t लिख दूं, लिख सकते हैं सर। t/6 आ गया। ओ सर, बट इसमें हमने जनरल इक्वेशन क्यों नहीं ली कि साइन और कॉस दोनों को लेके पहले ये हम चेक उसी कर। जनरल इक्वेशन को लिखने का एक दूसरा तरीका है। ध्यान से देख, ध्यान से देख, अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तो ये a cos फाई साइन ओमेगा टी प्लस a साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी है, यस सर। विच इज ऑफ द फॉर्म a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस कॉस, ओमेगा टी, है ना। हाँ जी सर, वही है। तो ये एक इजियर मेथड है अगर आपको ऐसी कंडीशंस दे रखी हो। हाँ जी सर, बेटर है। ठीक है। हाँ जी सर। उसमें थोड़ी मैनिपुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है अगर मैं वो लिखता, इसलिए मैंने तेरे को ये वाला तरीका बताया। क्लियर? हाँ जी सर। अब हमने एक्स टी वी टी और ए टी रिलेशनशिप लिख ली थी। एक्स टी वी टी और ए टी रिलेशनशिप कैसे? अगर हमारा एक्स ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव है, अब ऐसे ही हाँ मान जी। लेते हैं जनरल, अब ये पढ़ लिया तो ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं। हाँ जी सर, लिख तो सकते हैं। वेलोसिटी हो जाएगी ए ओमेगा कॉस ऑफ कॉस ओमेगा टी ओमेगा प्लस टी 5। प्लस फाइव और एक्सेलरेशन हो जाएगी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ साइन ओमेगा टी ओमेगा। प्लस फाइव, है ना। हाँ जी सर। नाउ वी विल टॉक अबाउट AX एंड VX रिलेशनशिप। AX रिलेशनशिप में ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार याद दिला देता हूँ। तो A साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव तो फिर से X हो गया। एक्स हो गया, यस सर। तो A कैन बी रिटन एज नेगेटिव, माइनस ओमेगा स्क्वायर X। हाँ जी। अगर A वर्सेस X ग्राफ बनाऊं हाँ जी, तो ये y = mx का ग्राफ है विद नेगेटिव स्लोप, है ना, यस सर। है ना। हाँ जी सर, नेगेटिव है। अब VX रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VX रिलेशनशिप आप ध्यान से देखो, इसमें साइन आ रहा है, इसमें कॉस आ रहा है। सारा, यस सर। मुझे पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव हमेशा 1 होगा, टी कुछ भी हो। हाँ जी सर, तो होगा। तो यहाँ से साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू x/a आएगी हाँ जी सर। और यहाँ से कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू सही, ए ओमेगा, ठीक है सर। का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। हाँ जी सर। तो ये हमारी रिलेशनशिप होगी x² / a² प्लस वी स्क्वायर बाई ए। स्क्वायर अपॉन a ओमेगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यस सर। तो एलिप्स है। यस सर।
एक्स स्क्वायर बाई ए इक्वेशन स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ना? 2 1। हाँ जी सर, एलिप्स की इक्वेशन। तो ये एक एलिप्स की इक्वेशन पढ़ रही है ना एलिप्स तूने? हाँ जी सर, बढ़िया। तो अगर मैं वी एक्स ग्राफ बनाऊंगा तो वो एक हाँ जी। एलिप्स आएगा जिसका मेजर एक्सिस ए आएगा और माइनर एक्सिस बी। बी यानी ए ओमेगा। इसमें मैंने ये माना ओमेगा 1 से छोटा है ना? हाँ जी सर। तो माइनर एक्सिस ए, मेजर एक्सिस ए ओमेगा, ये वी एक्स ग्राफ आ जाएगा तेरा। ठीक है? हाँ जी सर। इसको यूजुअली इसको टेक्स्ट बुक में ऐसे नहीं लिखा रहता, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिखते हैं। ऐसे लिया इसको हाँ जी। और ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें से ओमेगा स्क्वायर कॉमन आता ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? हाँ जी सर। तो ये वी एक्स रिलेशनशिप। ठीक है? यस सर। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हाँ वी जी। स्क्वायर की वैल्यू यू स्क्वायर प्लस 2ax आती थी। आती है सर। तो वहां v प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2ax 2ax। आता है। हाँ जी। यानी कि वहां पे v की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा एक्स जैसी आती है। हाँ ये जी। है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेशन। और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस के अंदर v आता है प्लस माइनस रूट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बीटा ऐसे लिख देते हैं प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा। बीटा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? हाँ जी सर। तो जस्ट टू गिव यू द कंपैरिजन कि देखो एसएचएम में ऐसी रिलेशनशिप आती है और ऑसिलेशंस में ऐसी आती है। ऐसी आती है। हाँ जी सर। ठीक है? यस इसमें सर। वी एक्स ग्राफ पैराबोला बनता है क्योंकि वी स्क्वायर और एक्स में रिलेशनशिप है ना। हाँ जी सर। और इसमें वी एक्स ग्राफ एलिप्स बनता है। एलिप्स बनता है। ठीक? यस सर, करेक्ट। तो ये इंटरेस्टिंग बातें हैं याद रखने के लिए। हाँ जी सर। तो अब एक काम करते हैं, तेरे को क्वेश्चंस दो इसके प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ जी सर, क्वेश्चन थोड़े से। मैंने इसका स्टडी मटेरियल तो नहीं शेयर किया एसएचएम का तेरे साथ? नहीं सर, अभी नहीं किया था। एक मिनट होल्ड कर, मैं अभी ढूंढ देता हूँ। हाँ जी। ठीक है, मैं ये भेज रहा हूँ, इसको रीड करना शुरू कर। हाँ जी सर। है ना व्हाट्सएप खुला हुआ हमारा, ये रहा। मिला? रात तो आता होगा। आ गया। चलो ठीक है। हाँ जी सर। चलो ओके, बाय सर। बाय बेटा।